हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था कि जो DSSB है ये अपना नोटिफिकेशन कब जारी करेगा, तो फाइनली DSSB ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। TGT के पोस्ट के लिए है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके लिए क्या क्या होंगी, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दूं, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की है 8 फरवरी और क्लोजिंग जो डेट है वो आपकी 8 मार्च है। मतलब एक महीना आपको फॉर्म फिल करने का जो समय है वो दिया जाएगा 8 फरवरी से 8 मार्च तक का। अब दूसरी जगह अगर हम बात करें, देखिए TGT एंड ड्राइंग टीचर की ये पोस्ट है आपकी। तो अब देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस पद के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ अगर अलग अलग, तो ये देखिए यहाँ पे TGT एंड ये देखिए 803-24 ये आपका पोस्ट कोड है। TGT मैथ की है, पे स्केल आपका 7 है। और देखिए टोटल TGT मैथ मेल की अगर मैं बताऊं तो आपके पास 540 पोस्ट है। वहीं अगर TGT मैथ फीमेल की 568 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और TGT मैथमेटिक्स की अगर मैं बताऊं तो 11 पोस्ट हैं। TGT इंग्लिश मेल 413 है। वैसे TGT इंग्लिश फीमेल 379 है। TGT इंग्लिश आपकी 11 है। TGT सोशल साइंस मेल 129 है। TGT सोशल साइंस फीमेल 179 है। TGT सोशल साइंस आपका 2 है। और TGT नेचुरल साइंस मेल आपका 183 है। TGT नेचुरल साइंस फीमेल 166। TGT फिजिकल नेचुरल साइंस की 5 पोस्ट है। TGT हिंदी मेल 75। TGT हिंदी फीमेल 110 है। TGT संस्कृत मेल आपका 477 पोस्ट है। TGT संस्कृत फीमेल 141 है। तो ऐसे देखिए आप नीचे अपना देख सकते हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसीज बताऊं तो देखिए टोटल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5118 पदों पर आपकी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 5118 पद। देखिए फ्रेंड्स, DSSB जैसे वैकेंसी स्कूलों में वैकेंसी बहुत आपको ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलती कि इकट्ठा लाख 2 लाख वैकेंसी आ जाए। रीज़न भी इसका होता है कि ये हर साल जो है वो जारी की जाती हैं। अभी इधर बीच में कोविड की वजह से जो वैकेंसीज़ हैं वो नहीं हो पाई थी, इस वजह से इस बार थोड़ा सा लेट आपको देखने के लिए मिला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पदों पर नहीं देखने के लिए मिलेंगी कि 50,000 पदों पर आ रही हैं, 60,000 पदों पर आ रही हैं। तो देखिए ये पद भी अपने में ठीक हैं, 5118 पदों पर है। फिर देखिए ये आपका पूरा 55 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट चीज़ इसका बता रही हूँ। फिर देखिए अगर यहाँ पे अलग से आपको पूरा दिया हुआ है कि आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप TGT मैथ मेल या फीमेल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है कि आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। एक का मैं बता देती हूँ। देखिए इसेंशियल होना चाहिए अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% इन, मतलब आपका देखिए 45% होना ही चाहिए। ये देखिए दिया हुआ है पूरा। और इसमें सबसे बड़ा सवाल आ रहा था DLED या BTC किए हुए बच्चों का कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। तो देखिए जी नहीं, आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ये केवल वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका कि जिन्होंने B.Ed किया हुआ है और उनका सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE। तो सीटेट का जो पेपर 2 है वो इनको पास किया होना चाहिए।
तभी पे ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखिए इसी तरह एक्सपीरियंस भी, इस एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए नहीं मांगा है। इसमें देखिए आपका पे स्केल भी दिया हुआ है, 44,900 से 1,42,400 है। 7th पे स्केल लगेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है ये आपकी। एज लिमिट आपकी 32 साल है, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी 40 साल है। और अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं तो उस हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी। तो देखिए, और फिर देखिए दूसरी वैकेंसी अगर मैं बताऊं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स की फीमेल की है। तो देखिए वैसे सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो फॉर्म फिल करना है जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे उसको अपना देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊंगी ना तो आप भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा 55 पेज का नोटिफिकेशन है, और जो काफ़ी समय है वो वेस्ट यहाँ पे चला जाएगा और अभ्यर्थियों का। फिर देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम वो देख लेते हैं। देखिए अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम हमको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए आप भी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है आपको वो दिल्ली में देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका सेंटर है, चूँकि DSSB है, दिल्ली का एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम देने भी, अगर आप इसका जो फॉर्म है वो फिल करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने भी दिल्ली ही जाना पड़ेगा। फिर अदर स्टेट बिल्कुल अलाउ रहते हैं इसके लिए। अगर आप किसी भी स्टेट के हैं आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आप किसी भी कैटेगरी के हों आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो देखिए सिटीज़न ऑफ इंडिया है मतलब आप बस भारत के नागरिक होने चाहिए और आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज। मतलब आप अगर जनरल हैं तो मेल हैं तो आपकी 32 साल उम्र होनी चाहिए, और फीमेल हैं तो 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकती है। फिर अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से तो आपको छूट भी मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया। इसका जो फॉर्म है आप 8 फरवरी से DSSB की मेन साइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म जो है वो केवल ऑनलाइन मोड में ही ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 8 मार्च तक आप जो अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। देखिए फीस क्या है। फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। मतलब इन लोगों से कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। फिर देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी इन्होंने बताया हुआ है कि कैसा होगा। तो देखिए आपका जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन भी इसमें 200 ही होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और फिर देखिए 2 सेक्शन में आपका ये पेपर होगा। सेक्शन 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। फिर देखिए फिर जो आपका सेक्शन बी होगा वो MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब जो भी सब्जेक्ट से आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर सॉल्व करना होगा। साइंस के बनना चाहते हैं तो साइंस का आपको देना होगा। तो ऐसा है। देखिए DSSB का सिलेबस ऐसा ही हमेशा ही रहता है। और देखिए जो आपका पेपर होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बहुत से अभ्यर्थियों को डाउट होता है कि मैम हमको पेपर कैसा आएगा। तो देखिए बाइलिंगुअल होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर देखिए फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निकल पोस्ट, देखिए जो टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए ये दिया हुआ है। फिर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपको केवल एग्जाम पास करना है। ये देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। देखिए नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेपर जो है बहुत शिफ्ट में होता है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में इसको शामिल भी किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपेयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड to be invalid, those questions will not be equivalent that the marks scored by the कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड आना। मतलब ये गलत क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। फिर देखिए सारा कुछ मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। केवल जो दिल्ली के लोग हैं उनको देखिए छूट भी मिलेगी, आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ नीचे बताऊँ तो देखिए जितना सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लीजिए, जैसे SC ST है तो उनको 5 साल का मिल जाएगा, OBC है तो 3 साल का मिलेगा,
BD UR या EWS हैं तो उनको 10 साल का मिलेगा। SPW BD SC ST हैं तो उनको 15 साल का मिलेगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये केवल दिल्ली के लोगों को मिलेगा, अदर स्टेट के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि देखिए 5,000 भी पद अपने में कम नहीं होते हैं, ये भी एक अच्छी खासी पदों की संख्या है। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल करें। 8 फरवरी से 8 मार्च तक आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।